एक घने दरख्त पर एक खूबसूरत रंग बरंगी चिड़िया रहती थी। इसके पर सुर्ख, सब्ज, नीले और जर्द रंगों से भरे हुए थे। जब वो उड़ती तो ऐसा लगता जैसे आसमान पर कौस कज़ा लहरा रही हो। चिड़िया का नाम चंपा था। चंपा न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि बहुत अक्लमंद भी थी। इसने दरख्त की एक महफूज शाख पर अपना घोंसला बनाया था। बहार का मौसम था, दरख्त पर हरे भरे पत्ते और खुशबूदार फूल खिले हुए थे। चंपा ने कुछ ही दिनों में अपने घोंसले में 3 अंडे दिए। चंपा रोज अंडों पर बैठती ताकि वो महफूज और गर्म रहे। वो बहुत मोहतात थी कि कोई शिकारी परिंदा आसाम घोंसले के करीब न आए। जब इसे खुराक की जरूरत होती तो वो जल्दी से जाकर कुछ दाने चुग लाती और फौरन वापस आ जाती। चंपा की ये मेहनत जल्द ही रंग लाई। एक दिन सुबह सूरज निकलते ही अंडों में से 3 नन्हे नर्म व नाजुक चूजे निकले। चंपा खुशी से चहक उठी। इसने अपने बच्चों के नाम रखे, चिकोठो और मनी। चंपा रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उड़ती दाने, कीड़े और छोटे बीज तलाश करके लाती और अपने बच्चों को खिलाती। बच्चे भी हर दिन थोड़े थोड़े बड़े होते जा रहे थे। उनके नर्म पर निकलने लगे थे और वो आहिस्ता आहिस्ता चहकना भी सीख रहे थे। एक दिन चंपा ने उनसे कहा, मेरे बच्चों, दुनिया बहुत खूबसूरत है मगर इसमें खतरात भी है। तुम्हें जल्द सीखना होगा कि कैसे उड़ना है, खाना तलाश करना है और खतरात से बचना है। चिको बहुत ज़हीन था। वो चंपा की हर बात गौर से सुनता। वो कदरे नखरे वाला था, जबकि मनी शर्मीली मगर बहुत नेक दिलचौजी थी। तीनों बच्चे मुख्तलिफ मिजाज के थे मगर माँ उनसे यकसा मोहब्बत करती थी। एक दिन चंपा ने बच्चों से कहा, आज तुम्हें अपनी पहली उड़ान की मशक करनी है। बच्चे थोड़े घबरा गए। चंपा ने उनकी हिम्मत बंधाई। सबसे पहले चिको ने कोशिश की। इसने 1-2 बार फड़फड़ा और एक छोटी सी छलांग लगाई। वो गिरा नहीं बल्कि घोंसले के नीचे वाली शाख पर आ गिरा। चंपा खुश हुई। शाबाश चिको, तुमने हिम्मत की। यही सीखने का पहला कदम है। फिर को ने भी कोशिश की मगर इसे डर लग रहा था। उम्मी, अगर मैं गिर गया तो? चंपा ने प्यार से कहा, गिरने से डरने वाला कभी उड़ना नहीं सीखता। तुम गिर भी जाओगे तो मैं हूं ना। वो ने हिम्मत की और झिझकते हुए छोटा सा फड़फड़ा और करीब ही एक पुतली शाख पर जा पहुंचा। अब बारी थी मनी की। वो बहुत शर्मीली थी। इसने सब कुछ देखा और आहिस्ता आहिस्ता घोंसले की मंडेर पर आई। इसकी आंखों में थोड़ा खौफ था मगर चंपा की आवाज में एक खास मोहब्बत और एतमाद था। मनी, तुम कर सकती हो। तुम सबसे बेहतर हो। मनी ने हिम्मत की और छलांग लगा दी। वो कुछ लम्हों के लिए हवा में तैरती रही, फिर एक नर्म शाख पर उतर गई। चंपा खुशी से चहक उठी। मेरे बच्चों ने पहली कामयाब उड़ान भर ली। एक दिन चंपा दाना चुगने गई तो बच्चों ने खुद बाहर जाने का फैसला किया। इन्होंने सोचा, हम उड़ना सीख चुके हैं तो अब हम खुद ही दाने चुग सकते हैं। चिको ने कहा, चुल्लू मैदान की तरफ चलते हैं। वहां बहुत दाने होते हैं। उन्हें कहा, मगर उम्मी ने मना किया था तन्हा जाने से। चिको ने जवाब दिया, हम बड़े हो गए हैं, अब हमें खुद फैसले लेने चाहिए। मुनु को भी शक था मगर वो दोनों भाइयों के साथ चल पड़ी। वो तीनों करीबी खिले मैदान में पहुंचे। वहां वाकई बहुत दाने बिखरे हुए थे मगर उन्हें यह पता ना था कि वो दाने किसान ने परिंदों को पकड़ने के लिए बखेरे थे। जैसे ही उन्होंने दाने चुगना शुरू किए, एक जाल गिर गया। वो तीनों फंस गए। इन्होंने चीखना शुरू कर दिया, उम्मी, बचाओ। चंपा जब वापस आई तो बच्चों को ना पाकर परेशान हुई। इसने जंगल के हर कोने में तलाश किया। आखिरकार इसे बच्चों की आवाजें सुनाई दी। चंपा फौरन मैदान की तरफ उड़ी। इसने देखा कि बच्चे जाल में फंसे हुए हैं और करीब ही एक किसान आ रहा है। चंपा ने होशियारी से एक पुराना उल्लू दोस्त बाबाहो को बुलाया, जो रात को किसानों के खेतों में नजर रखता था। बाबाहो ने किसान की तरफ उड़कर हमला किया और इसे डराया। किसान बदहवास होकर जमीन पर गिर गया। चंपा ने मौका गनीमत जानकर जाल की रस्सी चोंच से काटी।
जाल खिल गया और तीनों बच्चे फौरन बाहर निकलकर चंपा के साथ उड़ गए। घोंसले में पहुंचकर चंपा ने नरमी मगर संजीदगी से कहा, देखा बच्चों, माँ की बात मानना कितना जरूरी होता है। अगर बाबा हो वक्त पर ना आते तो तुम शायद पकड़ लिए जाते। चिको ने सर झुका लिया, उम्मी, हमने गलती की, आइंदा कभी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाएंगे। प्रो और मुनु ने भी मुआफी मांगी। चंपा ने मुस्कुराकर बच्चों को गले लगाया, गलती सबसे होती है मगर सीखना सबसे जरूरी है। चंद दिन बाद बच्चों ने बाकायदा उड़ने, दाने चुगने और दरख्तों पर रहने का फिन सीख लिया। वो अब इतने होशियार हो गए थे कि खुद खतरात को पहचान लेते। चंपा को फख्र था कि इसने न सिर्फ अपने बच्चों की परवरिश की बल्कि उन्हें खुद मुख्तार, समझदार और नेक दिल बनाया। चिको जंगल का सबसे अक्लमंद परिंदा बन गया, को सबसे खुश अखलाक और मुनुसब की मदद करने वाली चिड़िया कहलाई। सबक, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि माँ बाप की बात मानना जरूरी होता है, क्योंकि वो तजुर्बे से बात करते हैं। जिंदगी में गलती हो सकती है मगर इससे सबक लेना सबसे अहम होता है। एतमाद, मेहनत और सब्र से कोई भी मुश्किल काम सीखा जा सकता है। हर फर्द अपनी खूबियों के साथ खास होता है, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए।